नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं प्रकाश पर्व पर आए किसानों के लिए बड़े फैसले के साथ। मोदी सरकार ने आज तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान जैसे ही हुआ, दिल्ली की तीनों सीमाओं पर तब से ही जश्न का माहौल है। लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं दी जाती है, उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सरकार संसद में तीनों कानूनों को रद्द करे, उसके बाद ही किसानों की घर वापसी होगी। हर आने जाने वाले का मुंह मीठा कराकर किसान अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। नौजवानों के साथ बुजुर्ग किसान भी भांगड़ा डालते नजर आए। ये तस्वीरें किसान आंदोलन का केंद्र बन चुके सिंघू बॉर्डर की हैं। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इस घोषणा को हम जीत नहीं मानते। हम इसको जीत जब मानेंगे जिस तरह से कोरोना टाइम में लोकसभा राज्यसभा को खुलवाकर ये बिल को पास किया गया था, उसी तरह से लोकसभा राज्यसभा में इस बिल को निष्क्रिय करके नोटिस जारी करे प्रधानमंत्री जी। जब हम ये मानेंगे कि हमारी किसानों की जीत हुई है। किसान हम लोग खालिस्तानी थे तो क्यों ये वापस लिया गया? ना लेते वापस। खालिस्तानी कह के हम लोग को बदनाम करा, लेकिन अभी जीत तो है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से सहमत नहीं है। खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। पर जिन्ना तक कानून लिखती रूप से हम नहीं मिलते, उन्ना तक कहीं जावांगे नहीं। बाबा खुश हैं आप? बहुत खुश हुआ। गुरु नानक ने मेहर करती है, मोदी को मन च मेहर पाती है महाराज ने। अच्छा, उन्हें बड़े बड़े सज्जन ठाकुर के भी तारे इन्होंने तारता वा। कृषि कानूनों की वापसी की खबर सुबह जैसे ही गाजीपुर बॉर्डर पर आई, किसानों के बीच मिठाइयां बंटने लगी और दिन भर यही सिलसिला चला। आसपास के लोग भी किसानों की इस खुशी में शिरकत करने के लिए मिठाई ले आए। ये बताइए किशन पाल जी, जाड़ा गर्मी बरसात तो आप लोगों ने झेला है, ऊपर तमाम सारे आरोप लगे। खालिस्तानी कोई कह रहा है फंडिंग आ रहा है, कोई कह रहा है बदमाश लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं। इन आरोपों के बाद आज आपको तमगा मिल गया है कि आप किसान हैं। हमें सबसे बड़ी इसीलिए जलेबी बट रही है। हाँ। इसीलिए यहाँ खुशी का माहौल है। हाँ। कि प्रधानमंत्री ने ये आज सिद्ध कर दिया है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम अन्नदाता हैं, हम हिंदुस्तानी, कट्टर हिंदुस्तानी हैं। हम पे कोई शक नहीं करने वाला है। जो अंधभक्तों की टोली हम पे आरोप लगाती थी, आज प्रधानमंत्री ने वो आरोप धो दिए। किसान नेता भी खुश नजर आए, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि जब तक ये कानून संसद से रद्द नहीं होंगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। अभी हमने प्लान किया हुआ था कि यूपी मिशन में और 3-4 महीने का हमारा कंटिजेंट प्लान था हमारे पास। तो अभी हमने पार्लियामेंट सेशन जाने का, 26 को पूरे देश में बड़े बड़े प्रोग्राम करने का, ये पूरे देश में करने का है हमारा। क्योंकि आज एक नई डेवलपमेंट हुई है, इसलिए कल हम अपनी एसकेएम की बैठक करेंगे। पूरे इस बैकग्राउंड में हम आगे आंदोलन को कितना, किस तरफ ले जाएंगे, कब ले जाना है, इसका डिसीजन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी साफ किया कि किसानों को एमएसपी की गारंटी भी मिले, वरना आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। हमने कहा कि एमएसपी पे कुछ नहीं कहा अभी सरकार ने, और प्रधानमंत्री जी कोई पार्लियामेंट से तो बड़े हैं नहीं। पार्लियामेंट में जैसे इसको लीगल बनाया है, ऐसे ही लीगल इसको खत्म करो। आप कह रहे हैं कि आंदोलन अभी भी जारी रहेगा, लोग जहां है वहां रहेंगे? जा रहा है, अभी आंदोलन कोई खत्म नहीं होता। किसान खुश हैं, पर ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव ना होते तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ये तीनों कृषि कानून रद्द करते? खुश हैं किसान, उनका यही कहना है कि एक लंबी लड़ाई के बाद वो जीते हैं, तीनों कानून रद्द हुए हैं और जो तमाम कलंक, तमाम आरोप लगाए गए आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, नक्सलवादी, आतंकवादी, उन आरोप लगाने वालों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया है कि तीनों कानून रद्द हुए हैं। जीत किसानों की हुई है, जिसकी जीत होती है उसका ही नाम सबसे बड़ा होता है। सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ सिंघू बॉर्डर पर सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को जैसे ही वापस लेने का ऐलान किया, किसान संगठनों में खुशी की लहर है। ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है, जो करीब 1 साल के संघर्ष के बाद उन्हें हासिल हुई है। लेकिन इस खुशी में दुख के साए भी हैं उन परिवारों के लिए जिन्होंने संघर्ष में अपनों को खोया है।
इसी 28 अक्टूबर को टीकरी बॉर्डर से लौटते हुए 3 महिला प्रदर्शनकारियों को एक ट्रक ने कुचल दिया। इनमें से एक सुखविंदर कौर भी थीं, जो लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं। उनके बेटे लखविंदर सिंह कहते हैं, अगर ये ऐलान पहले हुआ होता तो उनकी मां जिंदा होती। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 6 ਵਜੇ, ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। 7 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ 3 ਏਕੜ ਵਾਹਣ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਏਕੜ ਆਪਣਾ ਵਾਹਣ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲਿਮਟ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਭੀਖੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ 700 किसान भाई साडे विच हुंदे जी। किसान नेताओं का कहना है कि बीते 1 साल में 700 से ज्यादा किसान प्रदर्शनों के दौरान मारे गए हैं। इनमें से एक हरियाणा के झज्जर के कप्तान सिंह भी थे, जो पहले दिन से दिल्ली झज्जर सीमा पर थे। इस अप्रैल में वो भी नहीं रहे। मोदी जी से यही कहना था कि इन्होंने बहुत लेट कर दिया, किसानों पे बहुत संकट आया है, बहुत हजारों किसानों की मौत हुई है इसमें। तब उनको परिवार को एक नौकरी दी जाए, अगर वापस दिया है तो, और उनको आर्थिक सहायता दी जाए। अगर मान ले साथ ही साथ इस कानून लागू ना करते और रद्द कर देते तो जाडे में जो हमारे पिताजी और किसान जो धरने कर रहे हैं आशा बॉर्डर सिंधी बॉर्डर, तो उनको अपनी जान ना गंवानी पड़ती, अपने परिवार के साथ होते, उनके परिवार पे इतना संकट ना आता जितना कि अब आया हुआ है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पंजाब और हरियाणा के किसान प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये मलाल आसानी से नहीं जाएगा कि अगर सरकार ने राजनीतिक जिद ना पकड़ी होती तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। अब तक इन लोगों को इंतजार है कि इन किसानों की शहादत पर भी सरकार कुछ कहेगी। मानसा से भूपेंद्र सिंह और झज्जर से राहुल चौहान के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान को पंजाब में होने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के राजनीतिक माहौल पर इस बड़े फैसले का असर किस तरह से पड़ सकता है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। गुरु पर्व की सुबह सीधे प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान, ये पंजाब के सिखों तक पहुंचने की बीजेपी की एक और कोशिश है। इसके ठीक पहले सरकार ने करतारपुर साहिब का गलियारा खोलकर सिखों को एक बड़ी सौगात दी थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ गुरु पूर्व की सबको शुभकामनाएं दी, वहीं उन्होंने अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वैसे किसान आंदोलन पर पुनर्विचार का इशारा उसी दिन से मिलने लगा था जब कांग्रेस से छिटके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी से गठजोड़ की बात कही थी और अमित शाह से मुलाकात भी की थी। बीजेपी को अंदाजा है कि जिस चुनाव में उसके पास खोने पाने को कुछ नहीं है, वहां अमरिंदर की मदद से वो समीकरण बिगाड़ सकती है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने, जो किसान हमारे पंजाब के समर्थन के खिलाफ हैं, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता और मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। पंजाब के राजनीतिक दल फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी शिकायतें भी हैं। नवजोत सिद्धू ने ट्वीट कर याद दिलाया कि एमएसपी किसानों के लिए कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कई जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। शायद अगर पहले ही ये फैसला ले लिया होता तो शायद 700 लोगों में से बहुत ज्यादा लोग आज अपने घरों में, परिवारों में, अपने परिवारों के साथ होते। लेकिन सबसे ज्यादा राहत हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी को मिली है।
वहां किसानों के विरोध की वजह से बीजेपी नेताओं का कोई कार्यक्रम करना मुहाल हो गया था। अब दुष्यंत चौटाला को इंतजार है कि संसद जल्द से जल्द ये कानून खत्म करे। चलिए, ये तो 10 दिन की बात है और 10 दिन बाद विंटर सेशन पार्लियामेंट का आ रहा है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री पहली चीज करेंगे तो उसको विड्रॉ। अभी ये कहना मुश्किल है कि पंजाब में इस फैसले का फायदा किसको होगा, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इसकी वजह से राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। बीजेपी अकाली दल के फिर करीब आने की सूरत बन सकती है तो आप और कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी हो सकती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बनारस में देव दीपावली की रौनक। बेंगलुरु की करते हैं, जहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। लगभग यही हाल पूरे राज्य का है। जलाशय लगभग भर चुके हैं। बेंगलुरु में महानगर पालिका ने विशेष कंट्रोल रूम बनाए हैं ताकि कहीं भी जल जमाव ज्यादा समय के लिए ना हो। लगातार हो रही बारिश की वजह से आज बच्चों को स्कूलों में छुट्टी भी देनी पड़ी। बेंगलुरु भी दक्षिण के दूसरे शहरों की ही तरह बारिश के कहर से जूझ रहा है। कहीं कार डूबी है, कहीं घर में पानी घुसा है, तो कहीं लोग भरे हुए पानी से जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हाल ही में रिटायर हुए इस बुजुर्ग का घर 2 महीने से लगातार हो रही बारिश का शिकार हो गया। पेपर्स में डॉक्यूमेंट्स, हमारा सारा कागज और दूसरे दस्तावेज इसी मलबे में दब गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जो मेहनत से कमाया सब दबा है, गहने भी। बेंगलुरु से सटे चिकबलापुर और राज्य के दूसरे हिस्सों का भी यही हाल है। जलाशय तकरीबन भर चुके हैं, लेकिन धारा का प्रवाह बेलगाम। बारिश लगातार हो रही, बेंगलुरु की झीलें भी भरने के कगार पर। 2 महीनों से लगातार बारिश हो रही है। अक्टूबर महीने में ही 100% से ज्यादा बारिश हुई। इस महीने पिछले सालों में एक हफ्ते में जहां 11 मिलीमीटर बारिश होती थी, वहीं इस साल 80 मिलीमीटर तक हो चुकी है। फसल का भी काफी नुकसान हुआ है। किसान परेशान है। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य के तकरीबन सभी जलाशय भर चुके हैं और यहाँ बेंगलुरु शहर की झीलों का भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने जा रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और आज बनारस में देव दीपावली मनाई जा रही है। गंगा घाट पर इस अलौकिक छटा को देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। इस बार यहाँ की तस्वीरें कैसी हैं, दिखा रहे हैं अजय सिंह। देव दीपावली यानी देवताओं की दीपावली होती है, उसे मनाया जाता है बनारस के घाट पर। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सारे देवता स्वर्ग से आज पृथ्वी पर आते हैं और वो भी शिव की नगरी काशी में रहते हैं। तो काशी में जो है वो जहाँ उत्तरायण गंगा बहती है, उसके किनारे अर्धचंद्राकार मुक्तासी मंच से नजर आने वाले जो ये बनारस के घाट है, उन घाटों पर जो है वो दीप जला करके आज के दिन जो है वो देवता जो है अपनी दिवाली मनाते हैं। मान्यता है कि आज के दिन जो है वो त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया गया था, इसलिए जो है देवता जो है आज जो है यहाँ पर आकर के शिव की नगरी में दीपावली मनाते हैं। हम इस समय केदार घाट पर हैं और केदार घाट में जो दिए जल रहे हैं उसकी अपनी एक अलग विशेषता है कि इन दियों की अपनी विशेषता है, जिसे साल भर सुरक्षित रखा जाता है। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम महेश तिवारी राजू गुरु है। यहाँ पे भगवान के सामने 5000 पीतल के दीपक, स्वच्छ गंगा सुंदर घाट, क्यों दीपक लगाने के बाद रात को छोड़ के चले जाते हैं, सुबह जो भी सफाई होता है वो गंगा में ही जाएगा। हमारा ये उद्देश्य नहीं है, हम अपना दीपक उठा कर फिर अपनी जगह रख देते हैं, नेक्स्ट ईयर में फिर उसको चमका के लगाते हैं। ये हमारा है कि गंगा में कोई न जाए कुछ। आपको दिखेंगे कि सारे घाट जो है वो दियों से जगमगा रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, यूं लगता है मानो जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो।
वाराणसी के केदार घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आज देश भर में गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस मौके पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमगाया दिखा। प्रकाश पर्व के दिन स्वर्ण मंदिर के बाहर लोगों ने दिए और मोमबत्तियां जलाईं। इस मौके पर वहां जमकर आतिशबाजी भी हुई। ये रोशनी से भरा नजारा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के CST से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।